Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके ट्रू लवर कौन है, ठीक है, जो कि आपसे सच्चा प्यार करेंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में पता चलेगा कि ये जो पर्सन है आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आप दोनों की बाउंडिंग कैसी रहेगी, क्या ये पर्सन कोई न्यू पर्सन होंगे या फिर ये कोई करंट पर्सन ही है या फिर कोई एक्स पर्सन होंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत एक्यूरेट एंड ब्यूटीफुल रीडिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी कि वो जो पर्सन है उस पर्सन से आप कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी वो कौन से कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं, उनका क्या नेम इनिशियल है, वो आपको कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, क्या लव लेटर देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी आपके ट्रू लव के बारे में। एंड यहाँ पे ये रीडिंग जो है ना आपको सच में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगी अगर आप करेंट पार्टनर के साथ हैं। तो मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे आपको पता चलते जाएगा, आप गेस करते जाओगे, आप मैच करते जाओगे, वो सारे क्वालिटीज़ आपके अगर करेंट पार्टनर में हैं तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपके ट्रू लव हो, ठीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है एंड सच में माइंड ब्लोइंग होने वाली है ये रीडिंग। जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो ना वो आपके मन को पढ़कर मैं सब कुछ बता देने वाली हूँ इस रीडिंग में आपके ट्रू लव से रिलेटेड, ठीक है। और मैं स्पेशल कार्ड्स लेकर भी बताऊंगी कि वो आपके लाइफ में कब तक आएंगे, उनके फिजिकल अपीयरेंस बताऊंगी, उनका पर्सनालिटी कैसा है, सब कुछ, आप दोनों की बाउंडिंग कैसी रहेगी। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, जेन्युइन लिंक है, ठीक है। इसे क्लिक करोगे तो आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो भी टॉपिक है आपके मन में, ठीक है। करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रमोशन हो, जॉब हो, प्रेगनेंसी हो, कोई भी, ठीक है। ऑलराइट, सो रीडिंग आपकी टाइमलेस होगी, मतलब जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी कि आपके लाइफ में जो आपकी किस्मत में जो ट्रू लव लिखे हैं वो आखिर है कहाँ, कौन है, ठीक है, कैसे है। उसके साथ साथ मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, आप लोग सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि सभी का हक बनता है एक सच्चे प्यार पे, ठीक है, और अपने ट्रू लव पे। ऑलराइट, तो जो ट्रू लव के साथ कनेक्शन क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, सोलमेट का होगा, ट्विन फ्लेम का होगा या कैसा होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो देखिए, कोई भी एज ग्रुप वाले हैं आप लोग देख सकते हैं, ओपन माइंडेड होकर देखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। ऑलराइट, लेकिन गाइडेंस बहुत सारे मिलेंगे, रेमेडीज भी आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग कार्ड या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना टाइम स्टैम्प दिया गया है, मतलब आपके पाइल का, तो आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट अपने पाइल पे जा सकते हैं। आर्कएंजल हैनियल, दिस इज फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए है दिस वन, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट, सो आपको इंटिटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए या फिर अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे आप या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल आर्कएंजल हैनियल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपकी जो ट्रू लव है कैसे है, उनका नेचर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, कैसे होंगे इनके ट्रू लव और इनको कब कैसे कहाँ मिलेंगे, कैसी है इनकी पर्सनालिटी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा है इनका नेचर। ओके, दिस वन,
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि आपके करंट पार्टनर ही है जिसके साथ आप रिलेशन में है ना। हो सकता है कि वो आपसे ट्रू लव करते हो, तो वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, जिससे आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है ना कि आप इस पर्सन से किसी काम के सिलसिले में ही मिले होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इस पर्सन से मिले हो तो प्यार के चक्कर में ही मिले हो, नहीं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से अगर आप मिले होंगे तो हो सकता है पार्टनरशिप कर रहे होंगे, या कोई आप छोटा मोटा बिजनेस शुरू किए हो, या फिर कोई अपना स्कूल शुरू किया हो, फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप मिले होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पे मिले होंगे। तो ये उनके लिए मैं आपको बता दी जो भी करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी के लिए ये मैसेज है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, और काम के सिलसिले में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, अगर आपको डायरेक्टली मिलेंगे, मैरिज के लिए अगर अप्रोच करते हैं, तो ये पर्सन आपको मैट्रिमोनियल साइट पे मिलेंगे। और अगर फ्रेंडशिप के साथ शुरुआत होगी तो ये पर्सन और भी आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं, जैसे कि आपका स्टार मेकर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया। तो जो भी आप यूज़ करते हैं ना, ठीक है, मैट्रिमोनियल साइट को छोड़ के, उसके थ्रू भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ऑनलाइन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके जो पर्सन है ये वेले बैठने वाले पर्सन नहीं होंगे, ये बहुत हार्ड वर्कर होंगे। ठीक है, ये पर्सन का एक अपना बिजनेस हो सकता है, क्लोथ्स वगैरह से रिलेटेड इनका कोई बिजनेस हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत रिच होंगे, मतलब जो भी काम करते होंगे ना पूरे दिल और पूरे पैशन, पूरे खुशी के साथ करते होंगे। दैट्स वाई मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत रिच फैमिली से भी होंगे, और ये खुद भी बहुत रिच होंगे। इनका ऐसा है ना कि कोई इनका कस्टमर आ गया तो उनको बहुत अच्छे से ये पर्सन ट्रीट करते होंगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी क्लिनिक पे रहते हो। ठीक है, चांसेस है, मतलब ऐसा है ना कि कहीं आप किसी काम के सिलसिले में गए और ये पर्सन आपको उस वक्त मिल गए। ठीक है, और हो सकता है उस टाइम से ही आप दोनों का प्यार वाला बाउंडिंग बढ़ने लगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके दिल को जीता होगा, या फिर आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके दिल को जीतेंगे। ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे या फिर किसी काम के सिलसिले में कहीं जाओगे तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। बात यहाँ पे ये होगी कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित लगेगी, मतलब उनका ऑरा और आपका ऑरा एक जैसा लगेगा, आप लोग बहुत अट्रैक्ट करोगे एक दूसरे को। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये पर्सन जब भी फर्स्ट टाइम से मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से ये पर्सन आपसे बातें करने वाले हैं, पूरे दिल पे हाथ रख के ये पर्सन आपसे बातें करेंगे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे भी ये पर्सन। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ठीक है, या फिर ऑनलाइन पे अगर आप मिलोगे ना, सिर्फ मैसेज पे भी बात होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन बहुत नर्म स्वभाव के हैं और ये बहुत अच्छे से आपसे बातें करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। दूसरी बात, इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती होगी, और हल्का फुल्का स्माइल रहना भी चाहिए, इससे इंसान आकर्षित लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो बहुत ब्यूटीफुल लगते होंगे, बहुत अट्रैक्टिव लगते होंगे। और हाँ, एक चीज़ है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा बिजी रहते होंगे कि बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर पे ध्यान नहीं देते होंगे। इनका ऐसा है ना कि दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले ये पर्सन होंगे जो आपके ट्रू लव है। ठीक है, मैं पर्सनैलिटी बता रही हूँ, फिर मैं आपको बाउंडिंग भी बताऊँगी कि आप दोनों की बाउंडिंग कैसी रहेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि ये जो पर्सन है, दूसरों को कभी भी कुछ अपना नॉलेज शेयर करना हो, कुछ बताना हो, इस चीज़ से ये डरते नहीं है। ठीक है, जो भी इन्होंने अपने लाइफ में अच्छा काम किया ये सभी को बताते हैं, सभी को मोटिवेट करते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पवित्र मुझे दिखाई दे रही है, और यही बात है ना, ये पवित्र इतने हैं तभी तो ये पर्सन आपसे ट्रू लव कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो कौन ट्रू लव करता है एक खोटे दिल रख के। ठीक है, खोटे दिल के साथ तो कोई नहीं कर सकता। ये पर्सन जो है बहुत ट्रू होंगे, इनकी खुद की एनर्जी बहुत प्योर होगी, इनका दिल बहुत सॉफ्ट होगा, सेंसिटिव पर्सन होंगे। ठीक है, दूसरों का भला चाहते होंगे, और यही अच्छे नेचर की वजह से ये जो पर्सन है आपसे ट्रू लव करेंगे। जो भी इनके पास होगा, जितना भी हो सके उतना ज़्यादा ये सब कुछ आपको शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। देखिए, एक चीज़ है कि ये प्यार भी बहुत करेंगे, और इनका खुद का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा आपसे कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करें। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये जब आपके लाइफ में आएंगे ना तो कुछ चेंजेस भी लेकर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जब आएंगे तो बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ भी लेकर आएंगे। ऑलराइट, दूसरी बात,
ये आपके पार्टनर बनने से पहले, मतलब ये आपको जब भी प्रपोज करेंगे, जिस टाइम भी, ठीक है, उस टाइम प्रपोज करने से पहले आप दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती होगी, एक अच्छा बाउंडिंग होगा, बहुत समझदार होंगे ये पर्सन और आपको समझेंगे बहुत एकदम डीपली। ये चीज़ है। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम को, आपके दुख दर्द को इवन आपकी फैमिली ने भी कभी नहीं समझा है जितना ये पर्सन आपको समझने वाले हैं। एक तरीके से ये पर्सन आपके लिए गार्जियन जैसे भी हो सकते हैं, जो कि आपको हमेशा गाइड करेंगे समय समय पे, ठीक है, रास्ते पे कभी भटकने नहीं देंगे, कभी गलत रास्ते पे नहीं भटकने देंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको समर के टाइम में ही मिलेंगे, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि समर के टाइम में ही मिले हो आप। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होगी, इनके जो स्टिंग्स होंगे वो बहुत एकदम परफेक्ट रहते होंगे, मतलब इनका जो अंतरात्मा कहता होगा ना, वो एकदम परफेक्ट रहता होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे तो ये रिलीजियस हो सकते हैं और कुछ लेवल पे ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी बातें मुझे लग रहा है कि बहुत परफेक्ट टाइप होती होगी, कुछ बना के नहीं बोलते होंगे। दूसरी बात, ये पर्सन जो है ना एनिमल लवर होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के पास कुछ ना कुछ पेट होगा, ठीक है, या फिर कभी भी ये जाते होंगे अपने गांव विलेज साइड जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे हिरन होते होंगे, उनके साथ बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह इन्होंने डाल रखे होंगे, ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एनिमल लवर ये होंगे डेफिनेटली। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर इसलिए आएंगे क्योंकि ये खुश रहते हैं और ऐसा है एक हीलर की तरह है। तो जिसके भी ज़िंदगी में जाएंगे या फिर जिसके घर में भी जाएंगे ना, तो पॉजिटिविटी लेकर ही जाएंगे, खुशियाँ लेकर जाएंगे, लाइट लेकर जाएंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और हो सकता है कि आगे आने वाले इस दिवाली पे इस पर्सन से आप मिल सकते हैं, थोड़ा टाइम है लेकिन मिलोगे ज़रूर, ठीक है। बहुत अच्छी शुरुआत होगी यहाँ पे, ये चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, मुलाकात होगी, तो आपके परसेप्शन में, ठीक है, जो आपका सोच है उसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ, चेंजेस हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप अपने ट्रू लव से मिल रहे हैं तो आपके नेचर में चेंजेस हो रहा है। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आपने शुरू से क्या देखा है, शुरू से कार्मिक रिलेशन देखा है ना। हमेशा कार्मिक रिलेशन ही देखते आए हो, सोचते आए हो कि ये तो ऐसा प्यार दे रहा है, ऐसा ही होता होगा प्यार, वैसे ही होता होगा प्यार। लेकिन एक्चुअली में प्यार कैसा होता है वो आपको आगे आने वाले टाइम में समझ में आएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो सोच है वो बदलने वाला है, ठीक है। आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, ब्यूटीफुल लगोगे और ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। अगर आप मेल देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी जो फीमेल पार्टनर बनने वाली है, जो ट्रू लव होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा श्रृंगार वगैरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेकअप वगैरह, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ हिंदी वर्ड में, वो मेकअप करती होंगी, ज्वेलरी वगैरह पहनना इनको बहुत पसंद होगा। हो सकता है ओकेजनली ये पर्सन पहनती हो, इनको बहुत अच्छा लगता होगा ट्रेडिशनल लुक, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ क्या है मैं आपको और बता देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, कैसे होंगे इनके पर्सन। ट्रू लव, ओके, साउलिन मास्टर, ओके, और देखते हैं कार्ड दिस वन। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यूनाइटेड किंगडम, एंड यूनाइटेड किंगडम में आप जानते हो वेल्स आता है, वेल्स के बाद आपका आयरलैंड तो डिफरेंट हो गया, ठीक है, वेल्स के बाद आपका इंग्लैंड आता है, उसके बाद जो भी इसमें पार्ट आता है यूनाइटेड किंगडम में, स्कॉटलैंड भी आता है। तो वो सारे प्लेसेस से ये पर्सन हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मैसेज है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, इनके फैमिली वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों का, वो सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे और इनके घर में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है एक मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। मार्शल आर्टिस्ट कहने का मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि मार्शल आर्ट का फॉर्म इस पर्सन को आता हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि कुंग-फू ही आता हो, ऐसा हो सकता है कि कराटे आता हो, म्यू थाई आता हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि इनको आता हो, ठीक है। कार्व मंगा होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं मार्शल आर्ट्स के फॉर्म, हो सकता है इनको आते हो, ताइक्वांडो वगैरह, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इससे ये क्लियर होना ना कि आपके जो पर्सन है वो बहुत एक्टिव होंगे अपने लाइफ में और अपने एनर्जी को अपने कंट्रोल में रखते होंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि इनको हिला दे, ठीक है, कोई इनको डगमगा दे, कोई इनको रुला दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने आप को बहुत मेंटेन करते होंगे और यहाँ पे मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन होंगे, ठीक है। और देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन साउथ कोरिया, चाइना, जापान के साइड के भी हो सकते हैं, बहुत कम चांसेस हैं लेकिन हो सकते हैं।
और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ये जो पर्सन है यूनाइटेड किंगडम के हो सकते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं यहाँ पे एक कार्ड और। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फिर मैं और आपको बताऊंगी। वाओ दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन को ना एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यकीन होगा। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेड दिखाई दे रहे हैं अपने भगवान के लिए। अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु जिसे भी मानते होंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होंगे, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है या मन लगता है बड़े बुजुर्ग के लोगों के बीच में बैठ के मिलकर बातें करने में, ठीक है। इनको ना अपने एज के लोगों के साथ ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना मज़ा जो है अपने बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के मज़ा आता है। देखिए एक चीज़ है कि ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे ना, ये आपसे पूरी तरह डिवोशन के साथ, मतलब पूरी तरह आपके लिए डिवोटेड रहेंगे और पूरे कमिटमेंट से ये पर्सन आपको प्यार करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में, अपने फैमिली में हमेशा ऐसे ही सीखा है, अच्छी चीज़ें ही सीखी है, अच्छा संस्कार ही सीखा है इस पर्सन ने कि अगर तुमने किसी चीज़ में प्रॉमिस किया है तो उसमें तुमको फुल कमिटमेंट देना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस पर्सन ने अपने फैमिली से अच्छा संस्कार सीखा है और इस संस्कार को ये पर्सन डेफिनेटली फॉलो करेंगे इस रिलेशन में भी, ठीक है। मतलब ये पर्सन आपको ट्रू लव कर रहा है ना, तो ये कभी भी छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कभी हो सकता है कि आप सिचुएशन क्रिएट कर दे या कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उस वक्त आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशन का टेस्ट होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ये छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के लिए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन है वो होंगे बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम टाइप के, काफ़ी मिस्टिक पावर होगा इस पर्सन के अंदर। जल्दी ये पर्सन अपनी बातें या फिर अपना जो भी प्लानिंग है, प्रोग्राम है, जो भी चीज़ें हैं इनके लाइफ का, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते नहीं होंगे। ये पर्सन एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सन एकदम समय से चलते होंगे, इनका एकदम परफेक्ट रूटीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं 3 कार्ड्स और लूँगी इस डेक के थ्रू, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? 3 कार्ड्स देखिए आ चुका है, मैंने बोला। ओके देखते हैं। ओके सबसे पहले यहाँ पे पीस कीपर आपको ये बता रहा है ना कि आपके जो पर्सन है इन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है बहुत कुछ बड़े लेवल पे दुख दर्द इन्होंने झेला है। और इनका ऐसा है ना कि कभी भी किसी के लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और अपने अगल बगल के लोगों के लाइफ को, अपने लाइफ को एकदम बिल्कुल शांत रखना चाहते हैं। तो ये ऐसे पर्सन है लाइक एक पीस कीपर, ठीक है। जैसे कि सभी के लोगों के लाइफ में हीलिंग प्रदान करना, अपने लाइफ में भी हीलिंग रखना, खुशियाँ रखना। तो ये ऐसे पर्सन होंगे ना जो आपकी लाइफ में एक पीस कीपर की तरह बन के आएंगे, जो कि आपके जो भी करंट दुख दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, उसको दूर करेंगे, ठीक है। हमेशा वो ध्यान रखेंगे कि क्या आप खुश हैं या नहीं, या आप दुखी हैं, परेशान हैं, हर एक चीज़ का ये पर्सन ख्याल रखने वाले हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ के पीस कीपर बन रहे हैं। पीस कीपर यही कहने का मतलब है कि वो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी करेंगे और आपके लाइफ में खुशियाँ भरेंगे। डेफिनेटली ड्रीम एंड जर्नी की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने भी बहुत कुछ ऐसा सपना देखा होगा कि मुझे जब मेरे ट्रू लव मिल जाएंगे ना तो मैं उसके साथ कहीं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, जर्नी पे घूमने फिरने को चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत हाई होगा और उसी तरीके से इस पर्सन का भी जो सोच है, पर्सपेक्टिव है अपने ट्रू लव को लेकर, वो बहुत हाई है। बहुत सारे ड्रीम है, बहुत सारी जर्नी इन्होंने सोच रखे हैं, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो ये चीज़ क्लियर है कि जब ये पर्सन आपको मिलेंगे ना तो इस पर्सन के साथ या तो काम के सिलसिले में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग वीकेंड पे या कहीं घूमने फिरने के लिए साथ ज़रूर जाओगे, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपने ट्रू लव तो अभी देखा ही नहीं, अभी इमेजिन किया नहीं है, और उसके बियॉन्ड जाकर प्यार, भरकर प्यार आपको मिलेगा इस पर्सन से। ये मैं क्लियरली यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको और बताऊंगी कि ये पर्सन कैसे है और बाउंडिंग वगैरह भी अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वाटर। ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट। और देखते हैं दिस वन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन होंगे, ट्रू लव होंगे, वो कैसे होंगे? दिस वन, एस ऑफ अर्थ। बहुत रिच होंगे, बहुत अबंडेंस होंगे इस पर्सन के पास, क्लियरली दिखाई दे रहा है। नेम फेम भी हो सकता है, स्टारडम वगैरह मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उस पर्सन के लाइफ में। ओके एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं।
लास्ट है, ओ माय गॉड, द लवर का कार्ड आ चुका है। अब तो एकदम आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में जो कि आपके ट्रू लव होंगे। इंटीमेट रिलेशनशिप होगा, सेक्सुअल पैशन होगा आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को लेकर बहुत केयरफुल रहोगे कि हमारे रिश्ते पे कोई नज़र ना लगा दे, ठीक है। क्योंकि जब आपका ट्रू लव आपको मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि नज़र लगाएंगे, ब्लैक एनर्जी लगाएंगे, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका ट्रू लव है ना, ट्रू लव वाले पर्सन मिल रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपका जो एंजल ऑफ लव है वो उसको ब्लेस करेगा आपके रिलेशन को, ठीक है। आपके लाइफ में पूरी तरह खुशियाँ होगी, प्यार होगा, और सबसे अच्छी बात है मेंटल पीस होगा, अच्छा हेल्थ होगा आप दोनों का, ठीक है। स्पेशली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है कब, जब आप लोग एक रिलेशन में आते हैं, ठीक है। तब बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग आते हैं, पर्सनल रीडिंग लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा पता चल जाता है कि लोग कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशन को लेकर। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि जो मेंटल हेल्थ है ना, अगर आप किसी करंट पर्सन से मैच करना चाहते हैं तो सिंपली एक यही पॉइंट से मैच कर लीजिए। अगर आपको अपने पर्सन पे पूरी तरह ट्रस्ट है, डाउट नहीं करते हो, बहुत प्यार करते हो, शांति से आप लोगों का रिलेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके ट्रू लव है। और अगर ऐसा नहीं है, डोंट वरी, काफ़ी जल्दी आएंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 मंथ में ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लवर का एनर्जी आपको क्लियरली बता रहा है कि आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपको इस जन्म में आपके ट्रू लव ज़रूर मिलने वाले हैं, और वो आपको अपने बाहों में भर लेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत इंटीमेट एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लुक्स की तरफ, बॉडी की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है। ये लस्ट भी होगा, प्यार भी होगा, हर एक चीज़ें होगी आप दोनों के बीच में, रोमांटिक कनेक्शन होगा, ये भी है। दूसरी बात यहाँ पे मैंने आपको बताया, लाइक स्टारडम वगैरह मॉडल हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर या फैशन की फील्ड से हो सकते हैं, जो भी है। ये जो पर्सन है जब भी आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, तो बहुत सारे हैप्पी टाइम्स, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि रिश्ता आपका जब साथ में हो गया ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा, लेकिन कब समय बीतते बीतते आप दोनों का जो रिश्ता है लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और आप इस पर्सन के साथ रहते रहते कब आप एकदम सही पाथ पे आ जाओगे, आपका लाइफ स्मूथ हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे कि हाँ, ये पीस कीपर है, जो कि मुझे प्यार भी करते हैं, मेरे लवर भी हैं, और मेरी लाइफ में खुशियाँ लेकर भी आए, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, किंग ऑफ वाटर। तो आपके जो पर्सन है ना, जो ट्रू लव होंगे, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो ट्रू लव होंगे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे, कभी कोई शक नहीं होगा। हाँ, जब कभी भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आपको इतने अच्छे से क्लैरिटी देंगे ना कि कभी आप शक ही नहीं करोगे। दूसरी बात, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, आप भी इस पर्सन की रिस्पेक्ट बहुत करोगे। तो देखिए, अगर कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन, ठीक है, अगर रिस्पेक्ट पे बने और सच्चाई पे बने, तब तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, तब तो उसमें कोई फ्यूचर भी होता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों का एकदम रिश्ता जो है ना, एक रिस्पेक्टेड होगा, ठीक है, और एक दूसरे की बातें मानोगे। और आपके जो पर्सन है बहुत कल्चर टाइप होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो, थोड़ा सा हो सकता है आपको रोक टोक करे, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो कहीं ना कहीं वो आपके भले के लिए ही, आपको कहीं प्रॉब्लम से बचाने के लिए ही जो है ना, वो आपको गाइड करेंगे। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि जब आप इस पर्सन के साथ होगे ना, तो बिल्कुल एक सही पाथ पे रहोगे। दूसरी बात, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा चैरिटी भी करते होंगे, मतलब इनका शौक होगा, इनको पसंद होगा, मतलब इनके दिल को सुकून देता होगा जब ये पर्सन चैरिटी करते होंगे तो, ठीक है। ये पर्सन आपको किसी बिजनेस सेमिनार वगैरह में मिलने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। देखिए, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन में, या किसी का शादी वादी कुछ भी हो रहा है, या कोई बर्थ अनाउंसमेंट है, बेबी शावर, तो उस वक्त हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी आपका भी फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनके साथ आप फन करोगे, एंजॉयमेंट करोगे। उस वक्त आपके साथ और आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में कोई नहीं होगा, आप दोनों साथ होंगे, सेलिब्रेट करोगे अपने लाइफ को, ये भी है। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अभी आप कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको कॉलेज में ही मिल जाए, ठीक है। मतलब आपका जो कॉलेज वाला लव लाइफ होगा ना, जो कॉलेज वाले पार्टनर होंगे, ट्रू पार्टनर, वो शादी तक जाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं कुछ दिनों में, और वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में
कोई भी वर्क प्लेस पे जा रहे हो तो वहाँ पे मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन अपने पर्सन के साथ खुश नहीं हैं, हो सकता है कि वो आपको कहीं चेकअप के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपको मिल जाए, तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ज़रूर, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद है क्वीन ऑफ अर्थ। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या है। देखिए, आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा चांसेस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब अर्थ साइन के हैं। और अर्थ साइन ये क्लियरली अपने आप में ही बताता है कि आपके जो पर्सन है ना वो डाउन टू अर्थ होंगे, चाहे कितने भी धन दौलत हो, पैसे हो, ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे। दूसरी बात, डाउन टू अर्थ के साथ साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगी वाटर साइन के भी है। इट मीन्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। और नेचर ये क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत दयालु होंगे, बहुत काइंड होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन जो है ना, आप जितना प्यार करोगे ना शायद उससे भी कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करने वाले हैं, क्योंकि खुद बहुत केयरिंग होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, बहुत पोसेसिव भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, थोड़े सीक्रेटिव भी हो सकते हैं। तो जो जो मैसेज आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। 2 कार्ड्स और देखते हैं कि कैसा हो सकता है दोनों का बाउंडिंग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन, देखिए वर्ड सिचुएशन भी आएगा आप दोनों के बीच में। कभी ऐसा भी होगा कि आप दोनों एकदम स्लीपलेस नाइट, तकलीफें हो सकती है, रोना धोना हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन इसी रिलेशन में, इसी पर्सन के साथ रहते हुए ना आपकी अवेकनिंग होगी आपके ट्रू लव के साथ। यहाँ पे तो मुझे 80% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई देने लगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आपकी अवेकनिंग होगी। एक ऐसा होता ना कि कार्ड के बाद कुछ और ही वैसा कार्ड आ जाता, सिंपल सा कार्ड आ जाता, लेकिन कार्ड कैसा आया? सबसे पहले आया कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन वर्स हो सकता है, तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो ये उनके साथ ज़रूर होगा जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद आप दोनों की अवेकनिंग भी होगी। इट मीन्स ये क्लियर हो चुका है कि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। ठीक है, और आप दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आएंगे आपकी लाइफ में कब तक, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स अपने ट्रू लव से कब तक मिलेंगे? विद इन 3 मंथ आप देख सकते हैं, वैसे मैं और भी बताऊंगी आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, देखिए ऐसा है कि समर के टाइम में ही मिलोगे आप इस पर्सन के, ये जो आपका ईयर है, ये साल है, इसी साल तक आप मिलोगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नवंबर भी हो सकता है कि नवंबर के मंथ में आप मिल सकते हैं इस पर्सन से। और देखते हैं विद इन 2 मंथ। तो देखिए बहुत लंबा टाइम तो नहीं है, 2 महीने 3 महीने काफ़ी जल्दी बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ये पर्सन आपको 2-3 महीने के अंदर मिल सकते हैं, नवंबर में मिल सकते हैं, और हो सकता है इस समर रहते हुए ही ये पर्सन आपको मिल जाए। मतलब ऐसा है ना कि आपके ट्रू लव आपको इसी साल मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, इनिशियल देख लेते हैं, नेम इनिशियल क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले डी है। ठीक है, और जिनका जिनका मैच कर रहा है नेम इनिशियल करेंट पार्टनर से ज़रूर बताइएगा मुझे। ई, जेड, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एन, ए, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके ट्रू लव का नाम क्या होगा? नेम इनिशियल आई, ओ, सी, एच, जी, 2 लास्ट देखते हैं, 2 लास्ट में है पी एंड क्यू। ठीक है, देखिए फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है, सर नेम वगैरह, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये कौन से स्टेट के होंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन से स्टेट के होंगे इनके पर्सन, इनके ट्रू लव कौन से स्टेट के होंगे? चंडीगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार, उड़ीसा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन से स्टेट के होंगे? वेस्ट बंगाल, और देखते हैं राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं, कर्नाटका, बेंगलुरु, एंड एक लास्ट देखते हैं वो आपका गुजरात। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के होंगे। कंट्रीज देख लेते हैं।
Please God give me accurate message for my dear viewers. France, Belgium, इंडोनेशिया, इंडिया के ही होंगे, ठीक है, श्रीलंका, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, इजिप्ट, जापान, जर्मनी, एक दो लास्ट और देख लेते हैं, ईरान एंड यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कंट्रीज एंड सारे कंट्रीज सारे स्टेट ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं, यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, ओके, यू ऑलवेज सरप्राइज मी नाइस वे। तो देखिए ऐसा तो ज़रूर होगा कि आप लोग सरप्राइजेज एक दूसरे को बहुत दोगे, उसके साथ साथ मतलब ऐसा होगा ना आप दोनों के बीच में बाउंडिंग कि आप लोग जो है एक दूसरे को हमेशा स्पेशल फील कराओगे, और ट्रू लव है ना तो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए रेडी रहोगे, ऐसा होगा। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी, ठीक है, एक दूसरे को मिलने के लिए, हक करने के लिए, प्यार करने के लिए, किस करने के लिए आप लोग हो सकता है कि एक दूसरे को मिलो, ठीक है, कभी हो सकता है आप चले जाओ, कभी हो सकता है वो चले आए आपसे मिलने के लिए आपके शहर में, आपके देश में, ऐसा भी हो सकता है। उसके साथ साथ है हाउ यू वैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। तो देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस किए हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, और ये कहना चाहेंगे जब आपसे मिलेंगे ना तो आपको ज़रूर कहेंगे कि जिस तरीके से तुम मुझे गले लगाती हो, मुझे अपने बाहों में भरती हो, तो मुझे उस वक्त उस समय ऐसा लगता है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योर हूँ। और उसके अलावा ये पर्सन हो सकता है कि इनसिक्योर फील करते हैं। उसके बाद ये कहना चाहते हैं यू कीप लिटिल, ओके। तो देखिए एक चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे और आपके पर्सन भी बहुत सेंसिटिव रहेंगे। हो सकता है जो भी आप दोनों एक साथ पिक्चर्स क्लिक करे हो या क्लिक करोगे आगे आने वाले टाइम में अपने ट्रू लव के साथ, वो सारे पिक्चर्स, सारे मेमोरीज काफ़ी अच्छे से, हो सकता है एक पेन ड्राइव में सारी वीडियोस वगैरह, पिक्चर वगैरह अच्छे से सेव करके रखें, ये चांसेस भी हैं। उसके बाद है इनका लव लेटर, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो ये कहना चाहते हैं कि हम एक साथ एक ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं। तो ये है इनका लव लेटर। सो अब मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले कि ये जो पर्सन है लुक्स वाइज कैसे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 3 बिग आइज हो सकता है इस पर्सन का, सेल्फलेस, स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। कोई भी इनके अंदर घमंड नहीं होगा, या फिर कोई भी इनके अंदर लालच, ग्रीड नहीं होगा, या फिर कोई स्वार्थीपन नहीं होगा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगी, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सबको शेयर करते होंगे अपने नॉलेज। रोजी पिंक हो सकते हैं, पिंक लिप्स हो सकता है, वेवी हेयर हो सकता है, लॉन्ग हेयर होगा इस पर्सन का, फुल लिप्स, स्लेंडर, हुक्ड नोज, इसमें नेचर एंड लुक्स दोनों है। उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे आपके पर्सन, काफ़ी स्वीट होंगे, ठीक है, एंड जेंटल पर्सन होंगे ये। एंड देन है इनकम्पेरेबल, मीडियम हाइट हो सकता है इस पर्सन का। एंड देन है यहाँ पे टॉकेटिव बहुत होंगे, अच्छी बात है, क्लेवर होंगे, बहुत चालाक होंगे। एंड देन है यहाँ पे पोलाइट भी होंगे आपके पर्सन, राउंड आईज, और देखते हैं पॉइंटेड नोज, वंडरफुल होंगे, बफ, एंड एक लास्ट है यहाँ पे आपका सुपर ऑसम, ठीक है। तो जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं इस पर्सन के अंदर, वो आपको पता चला, लुक्स एंड नेचर दोनों ही। अब मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले इस पर्सन से आप मिलोगे कहाँ, ठीक है, या फिर आप कहीं मिल चुके हैं तो आप मैच कर सकते हैं। चर्च, किसी भी होली प्लेस पे, ठीक है, सिनेमा, हो सकता है किसी कैफे में मिले हो, ठीक है, अब्रॉड, हो सकता है आपकी कंट्री कोई और हो, आप कहीं और रहते हैं, हो सकता है वहाँ पे आप मिलो, या फिर मिले होगे स्कूल, होम, स्टोर, बुक स्टोर, रेलवे स्टेशन, शोरूम, डिस्को, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप कहीं जाओ डिस्को वगैरह, ठीक है, किसी के बर्थडे पार्टी को कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए, हो सकता है उस दौरान ये पर्सन आपको मिल जाए। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करेंगे वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। तुझे कितना चाहने लगे, वाह, कबीर सिंह का सॉन्ग है। इतनी सी बात है, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, और देख लेते हैं। तेरा बन जाऊंगा, कबीर सिंह का सॉन्ग है, दैट्स ग्रेट।
तो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अपना एफर्ट, छोटा सा एफर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। ओके, चलते हैं, तब तक के लिए वाइट टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो देखते हैं कि आपके जो ट्रू लव है वो कैसे होंगे, नेचर वाइज कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, कंट्रीज़ वगैरह एवरीथिंग। ओके, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा आप सभी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए जर्नी। देखिए, जर्नी कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हाल फिलहाल में कहीं जर्नी करने वाले हैं। जहाँ भी आप जर्नी करने वाले हैं या कहीं भी आप जाने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस दौरान इस पर्सन से आप मिले, अपने ट्रू पार्टनर से, अपने ट्रू लव से, ठीक है, अपने लव ऑफ लाइफ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से कब कैसे मिल सकते हो। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि इस पर्सन से आप अपने जर्नी के दौरान मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, बहुत सारे मैसेज हैं। तो दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन होंगे ना, इनको घूमना फिरना, जर्नी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। आपके जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन किसी का भी सहते नहीं होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम जवाब देने वाले पर्सन है, किसी के भी बात को गिरने नहीं देते होंगे, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ। सबसे पहली बात कि आप जर्नी के दौरान भी मिल सकते हैं, ये पर्सन को जर्नी बहुत पसंद होगा। इस पर्सन का ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा जर्नी करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, इनका ऑक्यूपेशन ये भी हो सकता है, क्लोथिंग वगैरह कुछ बिजनेस हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे इनका ऑक्यूपेशन ऐसा होगा कि बहुत बिजी रहते होंगे, काफ़ी हेक्टिक लाइफ होगा इस पर्सन का। गवर्नमेंट जॉब में भी ये पर्सन हो सकते हैं, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि जब भी इस पर्सन से आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो ये ऐसे लुक में रहे, काफ़ी सूट वूट पहने रहे, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी हैंडसम लगे ये पर्सन। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी बात, ये पर्सन जो है अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है अपने ऑक्यूपेशन को देते हैं। ठीक है, अपने प्रोफेशन को देते हैं। अगर टॉप प्रायोरिटी की बात की जाए तो शायद इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनका काम है, पैसा है, धन दौलत है, मेटेरियलिस्टिक थिंग से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं ये पर्सन। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। दूसरी बात, इस पर्सन के पास एक पेट हो सकता है, कैट हो सकता है, जिसके साथ ये इनका मन बहल जाता है। हो सकता है ये ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहाँ पे अकेले इनको रहना पड़ता हो, फैमिली से दूर रहते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है ना कि पर्सन बहुत चालाक, बहुत क्लेवर हो सकते हैं। अगर ये अकेले रहे भी तो क्या है, इनके साथ कोई भी कुछ भी जो है ना बाल विवाह का नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन है एकदम अव्वल नंबर के दिखाई दे रहे हैं, एकदम टॉप पर्सन दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि अपने भाई बहन में ये सबसे बड़े हो और जिस वजह से इनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, घर के खर्च को, सारी चीज़ों को इनको ही क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ऐसा यहाँ पे हो सकता है और इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मे भी जब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में आओ और हो सकता है कि थोड़ी कम बातें हो आप दोनों के बीच में कभी कभी, तो आप इस पर्सन से शक करने लगोगे, गुस्सा करने लगोगे। तो हो सकता है कि आप जितना गुस्सा करो उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा ये कर जाए, क्योंकि ये चाहेंगे ना कि अगर आप रिलेशन में आ रहे हैं, ट्रू लव तो मैं दे रहा हूँ, मैं दे रही हूँ, ऐसा इनका होगा, तो तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती हो। ठीक है, मेरी लाइफ बिजी है, मेरा शेड्यूल जो स्केड्यूल होता है वो बिजी है, तो तुम उसको समझो। तो ये होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चलेगा। धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखने लगे, प्यार को टॉप प्रायोरिटी पे रखे, क्योंकि ये जो ट्रू लव है ना, शायद आपको भी बहुत ज़्यादा चेंज करेगा और आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। और आप दोनों का जो जर्नी है वो बहुत लॉन्ग होगा, बहुत लॉन्ग जर्नी होगी। लॉन्ग जर्नी कहने का मतलब कहीं घूमने नहीं, बल्कि इस रिलेशन की जो जर्नी है लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ये ज़िंदगी में आपके हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है इनके पास पावर, अथॉरिटी, पोजीशन वगैरह हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो बिल्कुल एकदम ऑफिसर ग्रेड के होंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे आया है दिस वन, मैच्योर वुमेन। ठीक है, अब देखिए वुमेन
मेल, ऐसा कोई भी कार्ड आ रहा है तो डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी के लिए मैसेज है। क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, आपके जो पर्सन है वो बहुत मेच्योर टाइप होंगे, थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़े से घमंडी हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। जो भी है आपके जो पर्सन है, इन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, कमाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये पहले बहुत छोटा काम करते थे। छोटा कहने का मतलब है कि थोड़ा टाइम का करना, थोड़ा सा पैसा मिलना, फिर भी उसमें अपना ये 100% देते थे। ठीक है, काम तो छोटा नहीं होता, बस हाँ ये हो जाता है कि थोड़ा टाइम देते हैं, पार्ट टाइम जॉब जिसे कह सकते हैं। तो ना इन्होंने बहुत मेहनत किया है, मतलब पार्ट टाइम जॉब से इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया है। तो उस तक का जो है, उस ब्रिज का वाला जो कह सकते हैं, पार्ट टाइम से लेके जो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, ये जो ब्रिज है, ऐसा इन्होंने सफ़र देखा है अपने लाइफ में। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना बनता है, क्योंकि जब आपसे शादी होगी इस पर्सन की, तो बच्चों के लिए भी स्ट्रिक्ट होंगे, हो सकता है वो आपको भी बहुत ज़्यादा गाइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअल पावर भी है। तो ये आपके स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हैं, ये आपको गाइड बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है, चाहे आप मेल देख रहे हैं, चाहे आप फीमेल देख रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये क्लियरली बताना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत मेच्योर होंगे, बहुत मेच्योर होंगे। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि आप इनको समझाएं, आप इनको गाइड करें, हमेशा ये पर्सन आपको गाइड करेंगे। लेकिन हाँ, लव के मामले में, प्यार के मामले में इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा गाइड करोगे, आप इस पर्सन को पूरी तरह बदल दोगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन कैसे होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ट्रू लव कैसे होंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए खुद आया है एंड है कोर्ट हाउस। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, उस दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, आपके लॉयर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि लॉ के फील्ड से तो पक्का होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक लॉयर हो, जज हो, ऐसा है। ठीक है, मतलब लोगों को ये न्याय दिलाते हैं, लोगों के साथ अच्छा करते हैं, तो अच्छे पर्सन है। ठीक है, जस्टिस में बिलीव करते हैं, जिनके साथ गलत हुआ, इनजस्टिस हुआ, उसके जस्टिस दिलाने में ये पूरी तरह अपना पूरा 100% लगा देते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। ठीक है, ये पर्सन कोर्ट हाउस, वहाँ पे ही कहीं आपको मिल सकते हैं, कहीं कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जो भी है वहाँ पे ये पर्सन आपको मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम आपको फर्स्ट टाइम जब मिले, तो हो सकता है कि वो अपने उस यूनिफॉर्म में रहे, तो काफ़ी और भी आप अट्रैक्ट हो जाओगे। इस पर्सन के हाथ में डायरी जो भी होता है वो सारी चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन के प्रोफेशन की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे। हो सकता है कि आप खुद भी एक लॉयर हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी के लिए आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कभी भी जो है ना, कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। कुछ भी अगर इनके मन में ऐसा है या समय नहीं दे पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही बता देंगे, क्लियर कर देंगे। हो सकता है आप डाउट करो, गुस्सा करो, लेकिन हाँ ये पहले ही बता देंगे, देखो आज मैं बिज़ी रहूँगा, मैं बिज़ी रहूँगी। ठीक है, ऐसा कुछ वो आपको पहले ही बोल देंगे। तो अच्छी बात है ना, इतना क्लैरिटी देने वाले पर्सन आपको मिल रहे हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे इनके पर्सन। दिस वन ओके, मेच्योर मैन, मेच्योर वुमेन का भी कार्ड है, मेच्योर मैन का भी कार्ड है, तो कोई टेंशन नहीं है। जो भी मेल देख रहे हैं, फीमेल, दोनों के लिए है, यहाँ पे मैसेज क्लियर है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग मैसेज है कि आपके जो पर्सन है ना, इनके घर में एक बहुत ब्यूटीफुल लाइब्रेरी जैसा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बुक्स लवर होंगे, इनको बुक बहुत ज़्यादा ही पसंद होगा हमेशा। अब जब भी देखोगे साथ में रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे, या फिर मैंने आपको बोला ना डायरी, जर्नल जैसे या किताब इनके हाथ में रहते होंगे। ठीक है, तो ये ना इनका लाइब्रेरी हो सकता है, इनके पसंदीदा बुक होंगे। और ऐसा नहीं कि फिक्शनल स्टोरी पढ़ते रहते होंगे, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि वैसे बुक्स पढ़ते होंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ दिया हो। ठीक है, जो भी लॉ वगैरह उस तरह की चीज़ें ये पढ़ते रहते होंगे, इनको बहुत पसंद होगा। और इनको ना क्वांटम फिजिक्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, यूनिवर्स हो गया, उस तरह के बुक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो भी ये पर्सन बुक्स रखते होंगे उस तरह की। दूसरी बात, इस पर्सन के पास टेलीस्कोप हो सकता है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, पक्का इस पर्सन के पास टेलीस्कोप होगा और इनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा सितारों में। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, और प्लैनेट्स वगैरह में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, घर में इनके लाइब्रेरी पक्का होगी। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल लाइब्रेरी होगा, और इनको जो है ना हल्का एकदम वार्म लाइट जलाकर अपने घर में रखना बहुत पसंद होगा। तो इनका जो भी आप पिक्चर देखोगे तो लगेगा वाओ कितना रॉयल टाइप पिक्चर है। ठीक है, तो इनका घर जो है काफ़ी ब्यूटीफुल होगा, और लाइटिंग जो भी होगा, सिस्टम, वो भी बहुत ब्यूटीफुल होगा। देन देख सकते हो, मैंने हाउस की बात की और हाउस का कार्ड भी आ चुका है कि
आपके जो पर्सन है उनका घर बहुत शानदार हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, जो ट्रू लव होंगे आपके। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। एंड सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना, आपको अपने फैमिली मेम्बर से भी मिलाएंगे, अपने हाउस में भी लेकर जाएंगे। ठीक है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, अपने फैमिली रूम में बैठेंगे ये आपके साथ। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल है। एंड ये हो सकता है कि अपने हाथों से आपको चाय बनाकर, कॉफ़ी बनाकर पिलाएं, और इनका जो फैमिली रूम है वो भी बहुत अच्छा होगा। अब देख सकते हो, एकदम मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वाह, बहुत ब्यूटीफुल। मुझे एक और इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शादी फिक्स होने वाली है काफ़ी जल्दी। ठीक है, और जिससे आपकी शादी फिक्स होने वाली है वो आपके ट्रू लव, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, और अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि 21 डेज़ के अंदर आपको अरेंज मैरिज का कोई प्रपोजल आ सकता है, और जहाँ आपको प्रपोजल आएगा उनका घर बहुत अच्छा होगा, बहुत मैच्योर होंगे, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। दूसरी बात, वो पर्सन जो है ना फैमिली वालों से मिलाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप उनके घर पे जाओ रिश्ता लेकर, या फिर वो लोग आपके घर पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन होने वाला है। तो मैं आपको क्लियरली इस बात से यही बताना चाहती हूँ कि जिनकी अरेंज मैरिज होगी ना, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं और वो आपके ट्रू लव होंगे। ठीक है, और क्या है मैसेज मैं आपको बता देती हूँ। अरेंज मैरिज तो डेफिनेटली होने वाला है। देखते हैं, लवर का कार्ड आ चुका है। इट मीन्स देखिए क्लियर है, यहाँ पे पाइल 1 के लिए भी इंफॉर्मेशन आया। ठीक है, पाइल 1 में जब मैंने देखा ना, ट्रू लव की रीडिंग कर रही हूँ, और पाइल 1 में भी क्लियर मैसेज आया कि ट्रू लव आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड पाइल 2 में भी आ चुका है जो आप देख रहे हैं। तो इतना तो क्लियर है कि बहुत एक्यूरेट रीडिंग हो रही है, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, लाइक दो हंसों का जोड़ा कहते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दुनिया में कोई क्या कर रहे हैं कुछ मतलब नहीं होगा, आप दोनों एक दूसरे के तरफ आकर्षित रहोगे, अट्रैक्टेड रहोगे। मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है कि मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है, कभी कभी बोलने में दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर है कि यस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन है, ट्रू लव होगा। और मैं अपनी तरफ से प्रे करूँगी कि आप दोनों के बीच में ये जो बाउंडिंग है वो बना रहे, और सबसे अच्छी बात कि आपके पर्सन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओह माय गॉड, ओके। तो देखिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है, वो है लवर का और मैरिज का। तो जितने भी लोग हैं यानी पाइल 2 में, सबको थैंक यू सो मच यूनिवर्स ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं आपको क्लियरली ये बता देना चाहती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं अपने लव लाइफ को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे ब्लेस्ड हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं, ये नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, डिवाइन टाइम नहीं आया इसलिए नहीं मिला, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये आपको यूनिवर्स ना संकेत दे रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। प्लीज़ आप लोग ज़रूर अफर्म कर लीजिए, इसको एकदम क्लेम कर लीजिए, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए यहाँ पे कार्ड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे लवर है, मैरिज का कार्ड है। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये एकदम पूरी तरह स्टोरी के जैसा बता रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो आपके लाइफ में आएगा, और उनके लिए भी है जो सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, डिवोर्स होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई मैच्योर पर्सन, कोई बहुत टैलेंटेड, कोई बहुत पढ़े लिखे, वेल्दी, हेल्दी पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। ये सभी के लिए है, सिंगल हो या फिर आप सेपरेटेड है। उसके बाद ये पर्सन आपको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्यार हो जाए, फिर वो आपको अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस कराएं, आप दोनों फैमिली मिलो, शादी फिक्स हो, आप दोनों का प्यार बढ़ता चला जाए, और आप दोनों का लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन हो। ठीक है, तो लव मैरिज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में 5 मंथ के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर जो भी आपको मिलने वाले हैं ना, चाहे ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, वो आपके ट्रू लव होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है, कुछ लोगों की तो अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है, डायरेक्टली कोई रिश्ता आने वाला है। हो सकता है 20 डेज़ के अंदर रिश्ता, या 15 डेज़ के अंदर घर पे बातें होगी, शादी फिक्स होगी, आप दोनों के बीच में प्यार होगा। तो अरेंज का लव मैरिज दिखाई दे रही है, और मैरिज तो एकदम डेफिनेटली उसी से होगा जो आपके ट्रू लव होंगे। मतलब अच्छी बात है ना कि जिससे आपकी शादी हो रही है वो आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे, प्यार दिखाएंगे, आप दोनों के बीच में सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, ट्रू लव होगा। आप खुद ही देख सकते हैं कार्ड्स कितना ब्यूटीफुल है और कितना अच्छे तरीके से क्लियर मैसेज दे रहा है। दूसरी बात क्या है देख लेते हैं, मैसेज ऑफ कंसर्न, एंड देन क्या है एक और देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। थीफ, देखिए मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद
शायद ये पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन को अभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, ठीक है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दिखाई दे रहा है कि शायद आपको कोई 2 इंसान बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। एक वो इंसान जो करंट हो सकता है या न्यू इंटर करने वाला है, दूसरा वो जो कि पास्ट से इंटर करने वाला है, पास्ट से, ठीक है। और पास्ट से जो इंटर करेगा उसने बहुत ज़्यादा आपके साथ बेईमानी की है, धोखा किया है, तकलीफ़ें दी है, हर्ट लॉस कराया है, हर्ट एक किया है आपको, और वो आपको मैसेज करने वाला है, ठीक है। पर ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप उसको रिप्लाई करते हो, उसको अपने लाइफ में एंट्री देते हो या नहीं, उसने आपको किस लेवल पे चोट पहुंचाया है, या फिर कोई फैमिली इशू की वजह से आपसे दूर हो गए। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तकलीफ़ें बहुत दी है उस पास्ट पर्सन ने, ठीक है। तो उसको अपने लाइफ में ना एंट्री दे तो अच्छा होगा। जो न्यू पर्सन आने वाले हैं उसका वेट कीजिए आप, ठीक है। मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी। उसके बाद अब मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आपके ये जो पर्सन है वो कैसे होंगे, ठीक है। थोड़ा और डिटेल लिखते हैं, फिर मैं आपको बाउंडिंग वगैरह भी बताऊँगी। जो भी बाउंडिंग के कार्ड आएंगे तो वो भी मैं आपको बताते चली जाऊँगी। ओके, देखिए, मैच्योर बहुत है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत सारे कार्ड आ गए जिसके थ्रू क्लियरली पता चल गया मैच्योर है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे, गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे। इनके लिए इनका गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हाँ, महसूस हो सकती है थोड़ी बहुत कमी, लेकिन जब आपकी शादी होगी इस पर्सन से तो कमी महसूस नहीं होगी। मतलब बहुत नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी कि हाँ मेरे पर्सन जो है, मेरा ट्रू लव मुझे टाइम नहीं दे रहा, लेकिन हाँ इतना मन में होगा, कंफर्म रहोगे कि ट्रू लव है मेरा वो, ठीक है। ये चीज़ आपके मन में होगा। उसके बाद आपके जो पर्सन है वो बहुत हैप्पी रखेंगे आपको, ठीक है। थोड़ा अगर तकलीफ देंगे तो ना आपको बहुत ज़्यादा खुश भी कर देंगे, ये चीज़ भी है। आपको कुछ सरप्राइजेस देके आगे आने वाले टाइम में जब भी ये पर्सन आपको मिलेंगे, आप लोगों एक पाथ पे चलोगे साथ साथ, बहुत ब्यूटीफुल पाथ होगा। और उसमें ये पर्सन हमेशा आपको एडवाइसेस दिया करेंगे, आपको गाइड किया करेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो एक चीज़ है, अगर आप खुशियों से वंचित हो चुके हो, खुशियाँ नहीं हैं आपके लाइफ में, तो खुशियाँ ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, देखिए ये दूर के हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है कहीं नेवी में भी हो सकते हैं, चांसेस है। नेवी आर्मी के हो सकते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस नेवी ऑफिसर के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद भी थोड़ा दूर रहना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी ये आपको एक अच्छा लाइफ तो ज़रूर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि प्रॉस्पेरिटी बहुत होगी इस पर्सन के लाइफ में, रिच होंगे। इन्होंने अपने लाइफ में पूरे लाइफ को प्लान कर रखा है और इसमें आपको ये पर्सन शामिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, इस पर्सन के बारे में और देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे इनके पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। ऑल राइट, दिस वन। देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं ना कि मुझे कोई नया पर्सन मिले, है ना, लेकिन बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पास्ट के पर्सन को आप याद करते हो, इंतज़ार करते रहते हो, ठीक है। आप कभी कभी आप उसको भी इमेजिन कर लेते हो, विजुअलाइज कर लेते हो। तो ऐसा कहा जा रहा है ना कि अगर इस चीज़ में आप स्टक रहोगे तो दिक्कत होगी, उस न्यू पर्सन से मिल नहीं पाओगे। ये कहा जा रहा है कि पास्ट को रिलीज़ कीजिए, रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना इस सिचुएशन से ग्रो कर जाएंगे। तो अगर आप किसी वैसे धोखेबाज पर्सन को याद कर रहे हैं ना, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ट्रू लव से दूर हो रहे हो, ठीक है। उसको भूल जाइए पास्ट को और ट्रू लव के पास आइए, करीब आइए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, भगवान से प्रे करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोग एक हो जाएं। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ओ माई गॉड द विल। मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहती हूँ, न्यू पर्सन, न्यू बिगनिंग होने वाली है। और एकदम जो डिले आ रहा है ना आपके और आपके ट्रू लव को मिलने में, मिलन में, तो वो डिले ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है। और उसके बाद क्या है इन्फॉर्मेशन, देखिए पर्सन बहुत लकी होंगे क्योंकि विल का कार्ड आ चुका है। आपकी किस्मत का जो पहिया रुका है ना वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, हाई प्रिस्टेस, ऑलराइट। ये ऐसे पर्सन है ना जो कि अपने ड्रीम को, अपने सपने को जब तक ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर लेते ना तब तक वो बताते नहीं है किसी को। हाँ, ये आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन हाँ वैसे बाकी सारे लोगों को नहीं बताते होंगे। और ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, धीरे 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 करके ही आपको समझ में आने वाला है इस पर्सन के बारे में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक ही बार में सब कुछ मुझे समझ में आ जाएगा,
नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़े से रूड लग सकते हैं, थोड़े घमंडी लग सकते हैं, लेकिन होंगे नहीं। उसके बाद ये जो पर्सन है, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होगा, बहुत पेशेंस वाले पर्सन होंगे। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप झगड़ा करोगे, आप दूर चले जाओगे, फिर आप ही वापस आओगे, ठीक है, इनको मनाने के लिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्रू लव में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग हीलिंग एनर्जी होगी। कॉम्प्रोमाइज़ ये भी करेंगे, लेकिन ये चाहेंगे ना कि पहले आप ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है। और जिस दिन से ट्रस्ट होगा ना, उस दिन से आप लोगों का सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, आप दोनों एकदम एक हो जाओगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सजेशन आया है आपके ट्रू लव के लिए और उस रिश्ते के लिए कि आपको ना खुद में सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और हमेशा माफ़ी देनी होगी। आपको हमेशा हीलिंग एनर्जी में रहना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इससे थोड़ा सा लेट हो सकता है रिप्लाई में, बातें करने में। तो हाँ, उस वक्त हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। वैसे सक्सेसफुल बहुत होगा क्योंकि सॉल्यूशन का कार्ड आया है। और देखते हैं, ओह माय गॉड, दो बार लवर का कार्ड यहाँ भी एंड यहाँ भी। तो ये आप जिस पर्सन से मिलने वाले हो, जो आपकी ट्रू लव है ना, वो बने ही आपके लिए है। उनका दिल और आपका दिल एक दूसरे के लिए बना है, ठीक है। ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है। और सबसे अच्छी बात कि आप कभी गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। उसके बाद है द मैजिशियन। मुझे तो क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी को मैनिफेस्ट किया है आपने। अच्छी बात है, जिसको मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलने वाले हैं, उसी के साथ आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आपके कोई क्रश है और वही आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्फॉर्मेशन, ओ माय गॉड, आज क्या हो रहा है आपकी रीडिंग में, लवर एंड यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स, मतलब लवर का कार्ड। आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, फटाफट क्लेम कीजिए, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स तो लिखिए, या फिर जिसको भी मानते हो आप लिखिए ज़रूर, क्योंकि आप अपने लवर से आगे आने वाले 6 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या फिर 20-21 दिन के अंदर भी मिल सकते हैं। गजब का कमिटमेंट होगा और इमोशनल कनेक्शन होगा, डीप कनेक्शन होगा। प्यार के असली पावर को समझने वाले हो, फील करने वाले हो एग्जैक्टली इस पर्सन के साथ। एक लास्ट कार्ड वही है जो कि क्लियरली बता रहा है कि ट्रस्टवर्दी होंगे, आप भी ट्रस्ट करोगे, आपके पर्सन भी ट्रस्ट करेंगे, ब्रेव होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी रिलेशन में, डिवोटेड होंगे, बहुत प्यार करेंगे। उसके साथ साथ एक और अच्छी एनर्जी आई है, वो है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा फनी होंगे। हो सकता है टॉकेटिव हो, या फिर टॉकेटिव नहीं भी है ना तो बहुत हंसाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कॉल पे आपको बहुत ज़्यादा हंसाए, आप कभी रिकॉर्ड कर लो, उसको सुनो हमेशा, ठीक है। अब देखते हैं कि पर्सन कौन से कंट्री के है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे इजिप्ट, जापान, ऑस्ट्रेलिया। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। यूएसए, अर्जेंटीना, जर्मनी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, बेल्जियम है यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। फ्रांस, अफगानिस्तान, आइसलैंड। 1-2 लास्ट लेंगे, स्पेन, यूके, ठीक है। सो ये है कंट्रीज़ जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। मैं आपको लव लेटर बता देती हूँ कि क्या ये लव लेटर आपको देना चाहते हैं, आखिर में क्या है इनकी दिल की बातें। सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो बोलना चाहते हैं, यू आर माई स्ट्रेंथ। आपके जो ट्रू लव होंगे ना, हमेशा वो आपको हमेशा ऐसा फील कराएंगे कि तुम्हारे होने की वजह से मेरे लाइफ में खुशियाँ हैं, हिम्मत है। हो सकता है कि रिलीजन, कास्ट में डिफरेंस हो जाए आप दोनों में, तो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बन के ही तो सामने आओगे ना, तभी तो रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा। उसके साथ है यू केयर हाउ आई फील। एक चीज़ है कि आपकी पर्सन जो है और आप एक दूसरे के फीलिंग को बहुत अच्छे से समझोगे, प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, एक दूसरे की केयर करोगे फीलिंग की, ये चीज़ है। यू कॉम्प्लीमेंट मी। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो पर्सन है, चाहे आप उनके लिए तैयार होगे या फिर नहीं भी होगे, कैसे भी आप जाओगे, ये पर्सन आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट देंगे। दूसरी बात, आप तो बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को प्रेस करोगे, इस पर्सन को आप भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दोगे, और जिस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट दोगे, इनकी तारीफ़ें करोगे, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बाद है यू रिस्पेक्ट माई डिसीज़न। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रिश्ते में थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है, और जो भी है आप बहुत रिस्पेक्ट करोगे इनकी डिसीज़न की। और इसको देखकर, इस चीज़ को फील करके कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो,
इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और ग्लैड रहेंगे ये पर्सन। ठीक है, मतलब इनका ऐसा कहना रहेगा कि मुझे आज तक ऐसी लड़की नहीं मिली, मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो कि इतना रिस्पेक्ट करे, वो भी मेरे डिसीजन को इतना इज्जत दे। तो ये चीज़ फील करेंगे। दूसरी बात, ये पर्सन कहना चाहेंगे आपको, यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। इनका ये कहना है कि आपका जो स्माइल है, हंसने का तरीका है, बातें करने का तरीका बहुत अच्छा है, और स्माइल तो सबसे क्यूटेस्ट है ऑन द अर्थ। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, यू होल्ड द की टू माई हार्ट। मेरे दिल तक आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। ठीक है, मतलब इनका कहना होगा ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे ये पर्सन। ठीक है, इनको समझना मुश्किल होगा और धीरे धीरे करके समझोगे। तो इसलिए वो कहना चाहते हैं ना, वैसे मेरे दिल तक किसी ने नहीं पहुंचा। ठीक है, मेरे दिल का जो है ना चाबी किसी को नहीं मिला, लेकिन तुमने ढूंढ लिया। ठीक है, और तुम मुझे कंप्लीट करती हो, तुम मुझे कंप्लीट करते हो। देखते हैं और क्या है, एक लव लेटर लास्ट। ओके, यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों को दूर रहना पड़े, या दूर रहते होगे तो आप लोग एक दूसरे को हमेशा मैसेज वगैरह करके चेक करते रहोगे। हो सकता है मॉर्निंग मैसेज करो, एक दूसरे को पैम्पर करोगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब दूर भी रहोगे ना तो भी फील ऐसा होगा कि हाँ, एक दूसरे के पास है, एक दूसरे के बगल में है, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपका जिस तरीके से चलना होगा, बातें करना होगा, स्माइल करने का तरीका इनको बहुत अच्छा लगता होगा। स्टेट देखते हैं कौन से स्टेट के होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पुडुचेरी, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, यूपी, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है आपका। एंड आपका जो बाकी का कार्ड्स जो गिर चुका है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड हरियाणा। और मैं आपको बता देती हूँ राजस्थान, ये बहुत फनी हुआ, उत्तराखंड, झारखंड भी हो सकता है, चंडीगढ़, एंड एक लास्ट है वो आपका गुजरात। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको मिलेंगे कब तक, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कब तक अपने ट्रू लव से मिलेंगे मेरे व्यूअर्स? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, फरवरी में हो सकता है कुछ लोग मिले हैं। ठीक है, हो सकता है बातें नहीं हो रही हो, फिर कोई भी दिक्कत है तो ऐसा हो सकता है कि फिर से उनकी एंट्री हो। और दूसरी बात तो यहाँ पे ये है कि कुछ लोग फरवरी में मिले। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी में मिले हो आप लोग। और देखते हैं सितंबर में 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में मिल सकते हैं। पूरा मंथ ही आप मान के चलिए कि सितंबर या अक्टूबर में आप मिल सकते हैं। ऑटम सीजन, दिस मंथ सडनली इंटर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बिना बुलाए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। कमिंग फ्राइडे ऐसा हो सकता है, फ्राइडे के दिन ये पर्सन आपको मिले। इस ईयर डेफिनेटली आपको मिलेंगे एंड विद इन अ मंथ। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स आपको क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर नहीं है, बस आपके बगल है, आपके पास में है। एंड यहाँ पे लास्ट है विद इन 2 मंथ्स। तो हो सकता है विद इन 2 मंथ, 3 मंथ या 1 मंथ। ठीक है, जब ये जो मंथ है ना ये कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। और राइट, सो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन का नेम इनिशियल शायद मैंने नहीं बताया, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या है नेम इनिशियल? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। D L R Q N Z T O P U Y B एंड एक लास्ट है आपका A। ठीक है, और राइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन से रिलेटेड। देखते हैं कि क्या है इनका प्रोफेशन। प्रोफेसर हो सकते हैं, नर्स, सिविल इंजीनियर, हेयर ड्रेसर, और राइट, सिंगर एंड साइंटिस्ट, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, टीचर, ट्यूटर। यहाँ पे नेवी ऑफिसर मैंने आपको पहले बताया, आ भी चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, स्टेट पीसीएस, कोरियोग्राफर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्लॉगर, बैंक क्लर्क, बैंक PO, बैंक सेक्टर के हो सकते हैं, हीलर, गाइडर एंड एक लास्ट है वो आपका बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन।
ठीक है, तो ये सारे जो है इनके प्रोफेशन है। ऑलराइट, सो मैं कुछ और भी चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो तेरा होने लगा हूँ आतिफ असलम, तेरा ही रहूँ गजेंद्र वर्मा, ओके, उचिया दीवारिया बिलाल सईद, परफेक्ट एड शेरन, तुम हो मेरा प्यार हॉन्टेड मूवी का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके जो पर्सन है वो आपको अभी के अभी डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको और भी कुछ बताती हूँ, जैसे कि आपके जो पर्सन है फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलेंगे। देखिए, किसी इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के घर पे मिल सकते हैं, एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं, कैफ़े, गैलरी, क्लासेस, ऑफिस, कैफ़े, कॉफ़ी डे, ओके, एंड कॉलेज में मिल सकते हैं ये पर्सन, मोबाइल स्टोर, होली प्लेसेस, एंड लास्ट वन इज 2 है, नियर होम या मार्केट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही मिले, ऐसा हो सकता है कि आपके स्टेट के हो, आपके स्टेट में आपको मिल जाए, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो अपना छोटा सा एफर्ट लगा के ना फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए, ठीक है। ऑलराइट, सो चलते हैं, तब तक के लिए वाइट टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।